हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग साइंस जी के क्वेश्चन। फ्रेंड्स आज की क्लास जो होगा हमारा सारे के सारे क्वेश्चन ऑनलाइनर होगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है हमारे सारे के सारे क्वेश्चन लूसेंट बुक पर आधारित है, क्योंकि फ्रेंड्स लूसेंट बुक से ही अक्सर आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ये 50 क्वेश्चन का क्लास होगा फ्रेंड्स, और 50 क्वेश्चन में से 20 प्रश्न ऐसे होंगे प्रश्न जो आपके पिछले एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्या पता वीडियो के आखिरी वाले सवाल ही आपके एग्जाम में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो प्रोटीन की कमी होती है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, प्रोटीन की कमी से कुपोषण बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ होता है? तो ध्यान रखना सामान्य नमक। आपके जो आंसू हैं फ्रेंड्स, जो उसके प्रकृति कैसी है तो सामान्य नमकीन होती है, यानी आंसुओं की जो आप मुँह में आ जाते हैं तो ध्यान रखना है आंसू पदार्थ कैसा घुला होता है तो सामान्य नमक घुला हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज की थी, यानी कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो आंसर है बेटिंग ने। बेटिंग के द्वारा फ्रेंड्स इंसुलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? यहाँ निम्नलिखित नहीं होता फ्रेंड्स, ऑनलाइन एनर्जी का क्वेश्चन है तो ध्यान रखना है मिश्र धातु कौन सी है? तो आंसर हो स्टील। स्टील जो है फ्रेंड्स ये कई धातुओं से मिलकर बने पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है फ्रेंड्स ये जिप्सम से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग किए गए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो लेसर किरणों का प्रयोग हो रहा है। ध्यान रखना है लेसर किरणों के माध्यम से चिकित्सा हो रहे हैं अभी, और युद्ध में भी इसके उपयोग के माध्यम से नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? तो आंसर होंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। रडार जो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग उसके फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है रडार जो है किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। नेक्स्ट है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? अब जो दिन में आकाश नीले रंग का दिखता है फ्रेंड्स, ये इसका कारण क्या है? तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण के कणों द्वारा किरणों का प्रकीर्णन होना, यानी धूल कण की उपस्थिति की वजह से फ्रेंड्स सौर्य किरणों का क्या होता है? प्रकीर्णन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा? यानी उसकी इंटेंसिटी जो है फ्रेंड्स जिसे पिच कहते हैं, इसकी क्या होगी? तो अधिक सुनाई देती है। अक्सर देखे होंगे तेज गति से आता हुआ वाहन जब हॉर्न बजाते हैं तो उसकी पिच यानी आवाज़ जो होती है बहुत तीक्ष्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन यानी गैस फ्यूल गैस नहीं है? तो आंसर होगा हास्य गैस। हास्य गैस जो है फ्रेंड्स ये ईंधन गैस नहीं है, बल्कि ये हंसाने के लिए उपयोग होने वाली गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? हालांकि तो कई सारे तत्व हैं जो क्षारीय बनाते हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा तत्व है जो प्रबल क्षारीय बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? प्रबल क्षारीय बनाते हैं। तो कैसे है? तो आंसर हो जाएंगे जब ऑक्सीजन में जलता है तो आंसर हो जाएंगे सोडियम। सोडियम जो है फ्रेंड्स ये प्रबल क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदम। फेदम क्या है? तो एक मापक है। फेदम मापक के माध्यम से क्या मापते हैं फ्रेंड्स? ये गहराई को मापते हैं। आप अगर किसी समुद्र की जल की गहराई मापना चाहते हैं तो फेदोमीटर के माध्यम से ही ज्ञात कर सकते हैं। रिसर स्केल। रिसर स्केल्स किसे मापने में प्रयोग होते हैं? तो आंसर हो जाएंगे भूकंप की तीव्रता। यहाँ पर रिएक्टर स्केल होता है फ्रेंड्स, रिएक्टर स्केल के माध्यम से ही भूकंप मापने का प्रयोग किया जाता है। डायनेमो के आविष्कार निम्न में से कौन है? डायनेमो के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो आंसर है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा फ्रेंड्स डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है किस प्रकार से? तो जलाकर। यानी सूती वस्त्र जो है फ्रेंड्स बड़े आसानी से नहीं जलते हैं, जबकि ऊनी वस्त्र जो है फ्रेंड्स ये बड़े आसानी से जल जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स आदाय वस्त्र कहा जाता है किसे? तो सूती वस्त्र को। ध्यान रखना है सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है जलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो घट जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, और कंफ्यूज लेवल भी क्वेश्चन है, और इसी तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो ध्यान रखना है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो आंसर हो जाएंगे ऊष्मा के बुरे अवशोषक के कारण। ऊष्मा के बुरे अवशोषक के कारण, यानी ऊष्मा का फ्रेंड्स अवशोषण नहीं करते हैं। कौन से कपड़े? तो सफ़ेद कपड़े। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो आंसर होगा पारा पानी पर तैरता है। पारा जो है फ्रेंड्स ये पानी में तैरता है। ध्यान रखना आपको, पारा पानी में तैरता है, यह कथन गलत है, यानी पारा पानी पर नहीं तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो आंसर हो जाएंगे सी। विटामिन सी जो है फ्रेंड्स ये संतरे में पाए जाते हैं। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है किससे? तो अल्ट्रासोनिक वेव से। अल्ट्रासोनिक वेव के माध्यम से फ्रेंड्स ये अपने सामने तरंगे छोड़ते हैं और सामने जो कोई पृष्ठ होते हैं उससे टकराकर वापस आते हैं, जिससे उसे पता चल जाते हैं उसके सामने में कोई अवरोध है या नहीं, जिसकी वजह से ये आसानी से उड़ सकते हैं। तो ध्यान रखना है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है किससे? अल्ट्रासोनिक वेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? यानी कि फ्रेंड्स एल्यूमिनियम का ऐसे क्या हो जाएंगे? तो आंसर है बॉक्साइट। बॉक्साइट से फ्रेंड्स एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है, और एल्यूमिनियम का सिंबल हो जाएंगे फ्रेंड्स Al। ध्यान रखना है एल्यूमिनियम का सिंबल हो जाएंगे Al। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो आंसर है कैल्शियम क्लोराइड। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो आंसर है कैल्शियम क्लोराइड। कैलोरी मापन इकाई है, यानी कैलोरी के माध्यम से किसकी माप की जाती है? तो ऊष्मा की मापन की जाती है। क्या मापी जाती है? ऊष्मा को मापन किया जाता है किससे? कैलोरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आंसर है घनत्व को मापा जाता है। ध्यान रखना है पिक्नोमीटर से किस उपकरण का प्रयोग करके किसे मापने के लिए किया जाता है? तो घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ऑनलाइन एनर्जी की क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, इसी वजह से। यानी जो फ्रेंड्स जिस पदार्थ का पृष्ठ तनाव कम होगा वही पानी पर तैरेगा। तो ध्यान रखना है तेल की बूंद पानी पर तैरते हैं तो किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो न्यूटन ने दी थी। ध्यान रखना है किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी। और गुरुत्वाकर्षण बल की खोज उसी ने की थी फ्रेंड्स, इसीलिए उसने अपनी परिभाषा दी थी। नेक्स्ट है पवन की गति को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो आंसर है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के माध्यम से फ्रेंड्स पवनों की गति मापा जाता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो नाभिक के बल। नाभिक के बल जो है फ्रेंड्स ये सबसे सशक्त बल है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल नाभिक के बल की तुलना में कमजोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। उसका वायु का वजन जो है फ्रेंड्स धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है, यानी गतिमान नहीं होते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, तो कौन से नियम का फ्रेंड्स? तो जड़त्व के नियम का। न्यूटन का पहला गति नियम जो है किसकी संकल्पना देता है? तो जड़त्व के नियम की संकल्पना देता है। नाभिक जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक के बिना एक परिपक्व स्तनागन कोशिका क्या है? तो लोहित कोशिका। लोहित कोशिका जो फ्रेंड्स ये नाभिक के बिना परिपक्व स्तनागन कोशिका होती है। नेक्स्ट है आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से। ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो नोट्स बनाते चलिएगा आप। आणविक कक्षा का अभिन्यास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आंसर चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा नियंत्रित होता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो आंसर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाहरी कक्षा में फ्रेंड्स जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होंगे उसके गुण को वही रासायनिक गुण को उतने ही अच्छा दर्शाएंगे। तो ध्यान रखना है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं है होता किंतु प्रचुकरण होता है किसमें? तो न्यूट्रॉनों में। न्यूट्रॉनों में जो फ्रेंड्स ना कोई द्रव्यमान होते हैं ना कोई आवेश होते हैं किंतु उसका प्रचक्रण होते हैं, तो किस में हो जाएंगे? न्यूट्रॉनों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 तत्वों की खोज किसने की थी? तो सीबॉर्ग ने। 106 तत्व जो है फ्रेंड्स कुल, तो उनमें से इसकी खोज किसने की थी? तो सीबॉर्ग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो डाल्टन ने। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है फ्रेंड्स ये किसके द्वारा दिया गया था? डाल्टन के द्वारा दिया गया था। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो ये ब्लॉक से रिलेटेड सवाल है फ्रेंड्स, आवर्त सारणी में ये इस तरह के आपको सवाल मिल जाएंगे। परमाणु तत्व 29 जो है ये किससे संबंधित? तो आंसर हो जाएंगे डी ब्लॉक से संबंधित है। पीरियोडिक टेबल में जो फ्रेंड्स एस ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक होते हैं और एफ ब्लॉक होते हैं। उनमें से जो है परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से संबंधित है, यानी आपको बीचों बीच में मिल जाएंगे डी ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव क्या है? यानी सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक जीव कौन सी है? तो आंसर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है फ्रेंड्स सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक जीव है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है, यानी जीवाणु कोशिका फ्रेंड्स जीवाणु कोशिकाओं में सूत्रकणिकाएं नहीं पाई जाती है, इसलिए इसकी संख्या हो गई 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो आंसर हो जाएंगे ग्लूकोज। आप अगर फ्रेंड्स आप अपने शरीर में तुरंत ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या यूज करना होगा? ग्लूकोज का उपयोग करना होगा। नेक्स्ट है स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो रंध्री द्वार का। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो आंसर है रंध्री द्वार का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? तो आंसर होगा फ्रेंड्स कैरोटीन के कारण। गाजर का जो मूल रंग है फ्रेंड्स पीला रंग, तो इसका मूल रंग जो है पीला रंग ये किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो आंसर होगा कोशिका भित्ति की मौजूदगी, यानी कि फ्रेंड्स विषाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना है विषाणु में जो है कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या है? आप अगर पृथ्वी कक्षा को पार करना चाहते हैं फ्रेंड्स सतह से तो आपका वेग कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये सवाल अक्सर एग्जाम में रेलवे के एग्जाम में रिपीट हुए हैं, हालांकि बिहार पुलिस के एग्जाम में भी ये सवाल रिपीट हुए हैं। तो ध्यान रखना है पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या है? तो आंसर है 11.2 किमी प्रति सेकंड इसका वेग होना चाहिए।
स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो आंसर हो जाएगा पास्कल के सिद्धांत पर। जितने भी हाइड्रोलिक प्रेशर है फ्रेंड्स, द्रव्य चालित ब्रेक हैं, ये सारे के सारे किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी स्तर क्या होगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये थोड़े सवाल समझने वाले हैं। जब बर्फ़ को बर्तन में रखा गया था उसी समय अपना ओवरऑल भार के बराबर पानी को ऊपर धकेल चुका है, इसलिए बर्फ़ के पिघलने के बाद भी उसके बर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा त्वरण होता है। त्वरण होता है जो फ्रेंड्स बल का क्या होता है? तो बल का समानुपाती होता है। यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। बल का जो है ये समानुपाती होते हैं, ध्यान रखना है। त्वरण जो है ये बल का समानुपाती होते हैं। किस प्रकार से फ्रेंड्स? ये F बराबर जो हम फार्मूला बनाते हैं F बराबर m है, तो यहीं से हमारे ए से क्या किसको दर्शाते हैं? तो त्वरण को दर्शाते हैं। तो ध्यान रखना है F बराबर फार्मूला होते हैं m इंटू ए, यानी ए क्या हो जाएंगे? हमारे त्वरण हो जाएंगे, यहीं से निकल के आ जाएंगे हमारे। त्वरण जो है बल का क्या होता है? तो समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर नहीं है जड़त्व का नियम से, यानी न्यूटन का पहला नियम और जड़त्व का नियम फ्रेंड्स दोनों इक्वल है। तो ध्यान रखना है आपको, न्यूटन का पहला नियम जो है ये जड़त्व का नियम का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो आंसर होगा फ्रेंड्स सोडियम। सोडियम को फ्रेंड्स चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? यानी सबसे अच्छी चालक कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स विद्युत का? तो आंसर होगा सिल्वर। सिल्वर धातु जो है फ्रेंड्स ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। फ्रेंड्स आज की इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स आज की ऑनलाइन जी के क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आपको फ्रेंड्स इस तरह की जी के क्वेश्चन अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।